हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिविजुअल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इंडिविजुअल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। स्टूडेंट, गाइडेंस, इंडिविजुअल गाइडेंस और जो काउंसलिंग है एक स्ट्रक्चर और फोकस प्रोसेस है जिसमें एक काउंसलर किसी शख्स के इमोशनल, पर्सनल और एकेडमिक और प्रोफेशनल जो उसके मसाइल हैं उसका हल ढूंढने में मदद करता है। इसका मकसद होता है सेल्फ अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को इनहेंस करना। ये एक थेरेप्यूटिक रिलेशन है जो इंडिविजुअल की ग्रोथ और वेल बीइंग को प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अली एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जो अपनी स्टडीज और सोशल लाइफ के दरमियान बैलेंस नहीं कर पा रहा। उसका स्ट्रेस लेवल इस हद तक बढ़ गया है कि उसके जो ग्रेड्स और रिलेशनशिप्स हैं दोनों इफेक्ट्स हो रहे हैं। एक काउंसलर के पास जाने के बाद अली अपने प्रॉब्लम डिटेल में डिस्कस करता है। काउंसलर उसकी बात एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी के साथ सुनता है और फिर उसे टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स और स्ट्रेस रिडक्शन एक्सरसाइज सिखाता है। इस प्रोसेस में अली ग्रेजुअली अपने मसाइल को समझने और सॉल्व करने के लिए एम्पावर्ड फील करता है। अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स, काइंड्स और गुड एंड प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक को देखते हैं। इसमें फर्स्ट आता है इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। अब हर इंसान की प्रॉब्लम और नीड यूनिक होती हैं, इसलिए काउंसलिंग हर शख्स के लिए कस्टमाइज होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ज़ारा एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट है जो अपने क्लासमेट के साथ इंटरेक्शन में प्रॉब्लम फील करती है। अब काउंसलर ज़ारा की पर्सनैलिटी और कंफर्ट लेवल के मुताबिक उससे गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। फिर सेकंड आता है गोल ओरिएंटेड। अब काउंसलिंग के जो मकसद है वो ये होता है कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करना और क्लियर गोल अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल, अहमद जो कैरियर चेंज का सोच रहा है उसके लिए काउंसलिंग का गोल उसकी एबिलिटीज और मार्केट अपॉर्चुनिटीज के दरमियान कैपेबिलिटी ढूंढना होगा। थर्ड आता है एम्पैथी बेस्ड रिलेशनशिप। अब काउंसलर और जो क्लाइंट के दरमियान म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एम्पैथी का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, काउंसलिंग किसी ग्रीविंग इंडिविजुअल की फीलिंग को जज किए बगैर एक्सेप्ट करता है और उसको कोप करने के तरीके बताता है। फिर आता है कॉन्फिडेंटली। अब हर जो डिस्कशन और कॉन्फिडेंशियल होती है ताकि इंडिविजुअल खुद को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। जैसे कि एक काउंसलर एक क्लाइंट की फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम को उसकी परमिशंस के बगैर शेयर नहीं करेगा। फिर फिफ्थ आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क। अब काउंसलिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें प्रॉब्लम्स को डायग्नोज, एनालाइज और रिजॉल्व किया जाता है। जैसे कि अली अपने एकेडमिक प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए काउंसलर से एकेडमिक स्ट्रेटजीज और स्ट्रेस रिलीफ एक्सरसाइज सीखता है। फिर काइंड्स ऑफ काउंसलिंग आता है। अब इसके अंदर फर्स्ट है एजुकेशनल काउंसलिंग। इसका फोकस होता है स्टूडेंट की एकेडमिक और कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे कि सारा एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो साइंस और आर्ट के दरमियान अपने कैरियर डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड है। काउंसलर उसकी इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को एक्सेस करने के बाद उसे गाइडेंस देता है। फिर सेकंड आता है कैरियर काउंसलिंग। ये प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंजेस और कैरियर प्लानिंग में मदद करता है। अब जैसे कि एक ग्रेजुएट जो अपनी फील्ड चेंज करना चाहता है, काउंसलर उसे मार्केट ट्रेंड और अल्टरनेटिव कैरियर जो पाथ्स हैं उसके बारे में समझाता है। फिर थर्ड है पर्सनल काउंसलिंग। अब पर्सनल इश्यूज जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस और सेल्फ स्टीम को एड्रेस करता है। जैसे कि एक इंडिविजुअल जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का शिकार है, काउंसलर के जरिए अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना सीखता है। फिर थर्ड आता है रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग। अब फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज के साथ कोप करने में मदद करता है। जैसे कि एक एक्सीडेंट विक्टिम जो अपनी मोबिलिटी खो चुका है, रिहैबिलिटेशन काउंसलर उससे इंडिपेंडेंट रहने का स्किल और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। फिर गोल्स आते हैं, गोल्स ऑफ काउंसलिंग। अब सेल्फ अंडरस्टैंड एंड अवेयरनेस में काउंसलिंग का जो पहला मकसद ये होता है कि इंडिविजुअल अपनी खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस और इमोशंस को समझ सके। अब फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो अपनी लाइफ गोल को लेकर कंफ्यूज है, काउंसलर के जरिए सेल्फ डिस्कवरी करता है। फिर सेकंड आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब काउंसलर से इंडिविजुअल्स अपने प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व करना सीखता है। जैसे कि एक एम्प्लॉय जो अपने कॉन्फ्लिक्ट को सामना कर रहा है, उससे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक सिखाई जाती हैं।
फिर थर्ड आता है बिहेवियरल इम्प्रूवमेंट। अब काउंसलिंग के जरिए नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। एक पर्सन जो स्मोकिंग का एडिक्ट है उसे हेल्थियर कॉपिंग मैकेनिज्म सिखाए जाते हैं। फिर फोर्थ और लास्ट इसका टॉपिक है इमोशनल बैलेंस। अब काउंसलिंग इमोशनल हेल्थ और रेजिलेंस को प्रमोट करती है। अब जैसे कि एक ग्रीविंग इंडिविजुअल अपने लॉस को एक्सेप्ट करने और आगे बढ़ने के लिए काउंसलिंग लेता है। नेक्स्ट आता है काउंसलिंग स्किल। अब काउंसलिंग स्किल के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल। अब इफेक्टिव लिसनिंग और वर्बल कम्युनिकेशन काउंसलिंग के लिए जरूरी है। अब जैसे कि काउंसलर क्लाइंट की बात को एम्पैथेटिकली सुनता है और उसका फीडबैक क्लियर और सपोर्टिव होता है। फिर सेकंड आता है डायग्नोस्टिक स्किल्स। अब इंडिविजुअल के इश्यूज की जो रूट काजेज को समझने की एबिलिटी है, जैसे कि एक स्टूडेंट जो कॉन्स्टेंटली पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी प्रॉब्लम लैक ऑफ मोटिवेशन या एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है। फिर थर्ड आता है मोटिवेशनल स्किल। अब इंडिविजुअल को अपने गोल्स अचीव करने के लिए इंस्पायर करना, जैसे कि एक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस बंद करने का सोच रहा है, उसे मोटिवेशन और प्रैक्टिकल एडवाइस प्रोवाइड करना। फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी इन काउंसलिंग। अब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है किसी काउंसलिंग के दौरान डिस्कस होने वाली हर बात प्राइवेट रहेगी। ये क्लाइंट और काउंसलर के दरमियान ट्रस्ट बिल्ड करने का एक जरूरी पहलू है। जैसे कि आयशा अपने इश्यूज बताती है मैरिटल क्लाइंट को, तो काउंसलर उसके स्पोज या किसी और को बिना आयशा की परमिशन के कुछ भी नहीं डिस्कस करेगा। ये उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को एक एक मिसाल है, जिसके जरिए उसके अंदर कॉन्फिडेंट पैदा होगा कि आप एक राजदार हैं। लास्ट टॉपिक है इंडिविजुअल गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, टीचिंग एंड काउंसलिंग। अब टीचिंग और काउंसलिंग में फंडामेंटल डिफरेंस है, मगर कुछ एरियाज में ओवरलैप भी होता है। अब टीचर का क्या मकसद है? टीचिंग नॉलेज और स्किल ट्रांसफर करना, जैसे कि टीचर एक सब्जेक्ट को समझाता है। काउंसलर क्या करता है काउंसलिंग में? काउंसलिंग का मकसद होता है इमोशनल पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करना, जैसे कि काउंसलर एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, कॉम्बिनेशन किया जाए, तो एक टीचर जो अपने स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस और पर्सनल स्ट्रगल दोनों में इंटरेस्ट लेता है, वो टीचिंग और काउंसलिंग दोनों रोल्स निभा रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।